पहले मैं कांग्रेस के पास जा रहा हूं। दी एवर स्माइलिंग रत्नाकर त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी, क्या है ऐश्वर्य जी, पूर्वांचल की एक कहावत है कि जबरा मारे भी रोए भी न दे। अब इतनी राजनीतिक चपत लग रही है हर जगह से, तो बीजेपी को विलाप करना जायज है, मैं उसको विलाप करने दूंगा। जहां तक बात रिहाना की पैसे को लेकर ट्वीट की है, आपने कहा ना शहजाद जानते होंगे, निश्चित शहजाद ही जानते होंगे, क्योंकि पैसे को लेके ट्वीट करना, पांव छुआना, गले लगना, ये तो अरे जो सोशल मीडिया पे वायरल है, टेक्नोलॉजी समझता, मैं उसकी बात कर रहा हूं। आप नहीं है, मैं नहीं हूं, तो मैं क्या करूंगा? मैं नहीं जानता। अरे अब मैंने गूगल किया, अब आप मेरे को उसको डू नॉट डिरेल द डिबेट, स्टे ऑन द डिबेट। आप एग्जैक्टली जानते हैं मैं क्या कह रहा हूं। हाँ, थैंक यू। बैक ऑन द बोला, मैं उसको बोल रहा हूं, मैं चुप हो जाता हूं। नहीं, आप बोलिए। डू नॉट इंसिनुएट एंड डू नॉट ऐड वर्ड्स टू व्हाट आई सेड। थैंक यू। बोलिए त्रिपाठी जी। ना, आप मेरा समय खाते हैं। आप कहते हैं ना आपको बड़ा आश्चर्य होता है। अरे मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं बोला क्या? बोलिए। आश्चर्य तो मुझे आप पर भी होता है कि आपको कितना पैसा मिलता है अन्याय से, मुंह फेरने से, अच्छा? एक पार्टी का गुणगान किए रहने से। अच्छा? पता नहीं आपको कितना पैसा मिलता है। अच्छा? कि आपको अन्याय दिखता ही नहीं है। ओके, है ना। और आंदोलन तो आपने कभी जिंदगी में किया ही नहीं होगा, और शहजाद नहीं किए होंगे, यह भी मैं कह रहा हूं। जेल आप लोग गए नहीं होंगे, इसलिए आपको नहीं पता कि आंदोलन पूरे विश्व में कहीं भी होता रहे, अगर आपके अंदर दिल है तो आप समर्थन करेंगे। आप तो टीवी के एंकर हैं। अकल को मैं कहूं कि आप संगीत पे मत बोलिए, मुशायरा पे मत बोलिए, साइंस पे मत बोलिए, तो आप क्या बोलेंगे? आपको ज्ञान को कहीं मैं और रख दूं? आपके दिल पे जो गुजर रही है उसको कहीं और रख दूं? नहीं सरकार। और जहां तक बात विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया के ज्वाइन करने की है, तो जिंदा रहना है तो हालात से डरना कैसा? जंग लाजिम हो तो लश्कर नहीं देखे जाते। कहां ज्वाइन करेंगे? बीजेपी में, जो घसीटवा रही है, मरवा रही है, पिटवा रही है। और क्या आपका आज उन्होंने ज्वाइन कर लिया तो ब्रिजभूषण शरण सिंह के पाप धुल गए? नहीं ज्वाइन किए थे तो करण भूषण को टिकट नहीं दिए थे, नहीं ज्वाइन किए तो 23 दिसंबर 2023 को नहीं मिले थे। अब नहीं बोलेंगे, सिंह से अब नहीं बोलेंगे। ऐश्वर्या, कितना पैसा मिला था पूछने के लिए बीजेपी से कि क्यों नहीं? अब नहीं बोलेंगे आप कि ऐश्वर्या कितना पैसा मिला था बीजेपी से पूछने के लिए कि ब्रिजभूषण संघ के परिवार को ही टिकट क्यों दिया? रत्नाकर जी सुनिए मेरी बात। आप जब पर्सनल होते हैं ना, सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात। क्या मैंने आपको बोला कि आपको कितना पैसा मिला था चुप रहने के लिए जब राहुल गांधी ने जाके अमेरिका से मदद मांगी? क्या मैंने आपको बोला था कि कितना पैसा मिला था जब बोफोर्स कांड हुआ कांग्रेस पार्टी के लिए? सुनिए मेरी बात। क्या मैंने आपको बोला था कितना पैसा मिला आपको? सुनिए मेरी बात, सुनिए, अभी सुनिए मेरी बात। आप अभी आपने कुछ नहीं सुना रत्नाकर जी। आजकल आप वो चार दीवारी से बाहर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि असली विलाप आप कर रहे हैं। आप मेरी बात समझे नहीं? ऐश्वर्या कपूर कुछ नहीं करेगा। मैं इसलिए आपको बोलने दिया कि पहले आप बोलिए आराम से, क्योंकि ये ना बोले कि मैंने बोला तो मैं अचानक बोल दूं। सर, जो चीज मुझे नहीं पता होती ना, मैं पहले बोल देता हूं, मुझे नहीं आता। मैं गारंटी ने डंके की चोट पे कह रहा हूं, एंड आई एम रेडी टू पुट माय मनी वेयर माय वर्ड इज। अंडरस्टैंड दिस रत्नाकर त्रिपाठी, कि रिहाना का ना भारत के किसानों से कोई मतलब था, ना है, ना होगा। अगर कांग्रेस पार्टी को लगता है, भाई देखिए, अगर भैया कांग्रेस पार्टी को कुछ भी लग सकता है। जब कांग्रेस पार्टी के नेता को, सुशील पंडित जी को लाइए, जब कांग्रेस पार्टी के नेता को लग सकता है कि कश्मीर में जाके पूरा भारत बाहरी है, तो ठीक है भैया। आपको लग सकता है कि रिहाना को भारत के किसानों से संवेदना है। आ रहा हूं शहजाद जी, प्लीज रिलैक्स। नहीं, रत्नाकर जी, लग सकता है, आपको लग सकता है, आपकी पार्टी महान है, आपको रिहाना में भारत के किसानों के लिए संवेदना दिखती है, कश्मीर में जाके पूरा भारत बाहरी दिखता है। आपका इंटेलेक्ट, सर, आपका दिमाग, आपकी नॉलेज, आपको मुबारक। मेरे को कश्मीर में जाके भारत बाहरी नहीं दिखता है। मेरे को रिहाना में ना भारत के किसानों के लिए संवेदना दिखाई देती है। आई मे बी अ वेरी बिग फैन ऑफ उनके म्यूजिक के, उनके साउंड का फैन हो सकते हैं हम, लेकिन उनका भारत के किसानों से कोई मतलब नहीं है। ये प्लीज समझा दीजिए अपने नेतृत्व को। डोंट ट्राई टू डिफेंड इनडिफेंसिबल। और ब्रिजभूषण शरण सिंह से रत्नाकर जी तब भी पूछा था कि कैसे बीजेपी के पास, और वो नहीं बोलेंगे आपकी ऐश्वर्या, क्यों? आज भी पूछिए, क्यों पूछा ना। लेकिन आज उन्होंने जो सवाल पूछा है उस पे भी एक सवालिया निशान है कि वॉज इट ऑल डन फॉर अ ग्रैंड एंट्री बाय हुड्डा? समझिए आप मैं क्या कह रहा हूं। शहजाद वांट्स टू क्विकली काउंटर। काका जी और कंचना जी बोली नहीं है अभी तक। शहजाद जी क्विकली। शहजाद जी 30 सेकंड। कंचना जी और काका जी बोले नहीं है। थैंक यू।
रत्नाकर जी प्लीज, थैंक यू। देखिए ये तो बिल्कुल आज त्रिपाठी जी की बातों से मैं एग्री करता हूं। ये तो मुझे ही पता होगा ना कि रियाना ट्वीट का कितना लेती है। भाई अगर रियाना को कोई किसान विशेषज्ञ मानता है तो वो त्रिपाठी जी है। मैं तो रियाना ट्वीट पैसों के बल पर ही करेगी किसान के विषय पर, यह मानता हूं। पर अनफॉर्चुनेटली त्रिपाठी जी रियाना को किसान का विशेषज्ञ मानते हैं। चौधरी चरण सिंह को नहीं, जिनको हमने भारत रत्न दिया, MS स्वामीनाथन को नहीं, जिनको हमने भारत रत्न दिया और उनकी रिपोर्ट को इंप्लीमेंट किया। इनके लिए किसान नेत्री रियाना है। अब भाई बताइए, जिनकी पार्टी का नेतृत्व ही ऐसा हो, कहीं से एंटोनिया कहीं से रियाना, तो ठीक है, वो मान सकते हैं। पर मैं आज दूसरी बात करना चाहता हूं। आज इन्होंने एक और व्यक्ति को लिया, केवल विनेश को नहीं, राजेंद्र पाल गौतम, जिसने कहा मंदिरों में बलात्कार होता है। अब त्रिपाठी जी आपका तो सौभाग्य कि आप काशी की धरती से आते हैं और मैं आपका सम्मान करता हूं। मंदिरों के विषय में जो बोला गया और इस व्यक्ति को पार्टी में लिया, कोई की हिम्मत है कि मस्जिदों के विषय में ऐसा बोले? मैं आपको सुना ही देता हूं क्योंकि आप मानेंगे नहीं। सुना मैंने अभी जो चीजें आपको नुकसान सुना दीजिए। एक बार कंचना जी आ रहा है, बराबर टाइम में जाने से ना मुझे बोलने दीजिएगा ऐश्वर्या। हत्या होती हो, अगर मूर्ति छू लेने से हमारे युवाओं की हत्या हो गई हो, मूर्ति छूने से हत्या और बलात्कार की बात इन्होंने कंचना जी आ रहा हूं। मैं आज त्रिपाठी जी से, बाकी कांग्रेस बीजेपी छोड़ दो, किसी के पास मस्जिद के विषय में, हाँ अनिरुद्ध सिंह ने बोला था मस्जिद अवैध है, लव जिहाद हो रहा है। अब त्रिपाठी जी बता दे, अनिरुद्ध सिंह जी सही है या ये राजेंद्र शहजाद जी, राहुल गांधी जी, विस्की में विष्णु बसे, रम में बसे राम, और थर्रे में हनुमान। अरे ये बोलते हुए जबान नहीं लड़खड़ाती आपकी रत्नाकर जी। छोड़िए, क्या किसको कोट करते हैं हमारे भगवान को? ये मत, ये बोलने से पहले ये छोड़िए, ये सब बातें मत किया कीजिए रत्नाकर जी। एटलीस्ट आप मत किया कीजिए, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। थर्रे में हनुमान है। और किसी दिन देखना हो कि, सुनिए रत्नाकर जी, कंचना जी आ रहा हूं, काका जी आ रहा हूं, मेरे को कितना पैसा मिलता है कि देख लीजिएगा। आप तो आते रहते हैं, सैलरी स्लिप दिखा दूंगा, नहीं तो अर्नब से ही पूछ लीजिएगा डायरेक्टली कि कितनी सैलरी दे रहा है। रिलैक्स, टॉपिक पे आते हैं, टॉपिक पे आते हैं रत्नाकर जी। रिलैक्स रत्नाकर जी, टॉपिक पे। अरे टॉपिक पे आते हैं, रिलैक्स कीजिए। हाँ कंचना जी एंड काका जी। काका जी आप अभी भी राहुल गांधी को सपोर्ट कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी सपोर्ट कर रही है, अभी भी वो यूपी के युवाओं को बाहरी कह रहे हैं कश्मीर में जाके। काका जी आपको बाहरी कह रहे हैं, मेरे को बाहरी कह रहे हैं, हम दोनों यूपी से आते हैं, हमको बाहरी कह रहे हैं राहुल गांधी, और आप सपोर्ट कर रहे हैं काका जी विद ग्राफिक्स। ऐश्वर्य, बहुत देर से मैं आपको सुन जी, रहा थैंक यू फॉर वेटिंग। सारे प्रारंभिक उद्बोधन को भी मैंने सुना। राहुल जी क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं, जो ये देश का संविधान कह रहा है, और संविधान के जो अनुच्छेद हैं 14 से लेकर 18 तक, वो इस देश के सभी नागरिकों को, 140 करोड़ के लोगों को हर जगह जाने का, अपने देश के टेरिटरी में व्यापार करने का, चुनाव लड़ने का, रहने का उनको अधिकार दिया हुआ है। राहुल जी क्या कह रहे हैं मैंने नहीं सुना, लेकिन आपका जो बयान जो मैं सुन पा रहा हूं, बहुत आप में कितनी उत्तेजना है ऐश्वर्य, और आप कितने शानदार साथी। आप कह रहे थे कि मैं देखूंगा कि विनेश फोगाट कब पश्चिम बंगाल जाएगी। हिम्मत है थोड़ी बहुत, कमर में थोड़ा दम है तो नरेंद्र मोदी से पूछिए कि आप मणिपुर कब जाओगे। पूछिए ना आपको नरेंद्र मोदी से। उत्तर प्रदेश में जाति देख के हत्याएं हो रही है, नरेंद्र मोदी से पूछना चाहिए आपको। रेहाना के ट्वीट पे तो आपको आ गया, यह रिपोर्ट स्टेटमेंट आ गया है कि उनको पैसे मिलते हैं। आपको कितने पैसे मिलते हैं भारतीय जनता पार्टी का वंदना गाने का? इस देश के किसानों पर आप सवाल खड़े कर रहे हो। किसानों पे कोई कर नहीं सकता, आपने मेरा सुना नहीं पूरा कि हम निजा परवेती करना चल लघुचेत साम उदार चरिता नांतु बस दय कुटुंबकम। तो दुनिया में जब किसी पर नरेंद्र मोदी टिप्पणी कर सकते हैं, बीजेपी टिप्पणी कर सकते हैं, जाके मिलते हैं विदेशों में, तो एक अभिनेत्री जो वैश्विक है, अगर उसने कोई बयान दे दिया तो आप इतना क्यों मरमरा गए? और मानवता के पक्ष में सभी को दुनिया में हक है, कहीं भी अन्याय हो तो बोले। अगर अमेरिका में भी ब्लैक लोगों के खिलाफ अन्याय होता है तो हम लोग बोलते हैं। दुनिया में कहीं भी मानवता के अगर पक्ष में कोई बात ना हो रही है, पूरे दुनिया में अन्याय और अत्याचार जहां हुआ, चाहे साउथ अफ्रीका में हुआ, चाहे अमेरिका में हुआ, उनका अनुसरण हुआ, तो आप रेहाना पे चले गए और आप समाजवादियों पे बात कर रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके पुलिस अधिकारी जाति देख के, आप गुजर होंगे, आप यादव होंगे, आप वर्मा होंगे, आप पटेल होंगे, आप बोल रहे हैं हत्या कर दी जाएगी। समाजवादी पार्टी में 14 लोग थे डकैती में, और मारा कौन गया? सिर्फ एक यादव को घर से उठा करके हत्या करी गई। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में पूरे बहुजनों की हत्या कर रहे हैं। ये हमारा
समाजवादियों का और पूरे उत्तर शहजाद प्रदेश जी आ के रहा हूं। लोगों का मानना Give me है। 30 आप उस सरकार से ओके, सवाल कर आपका रहे हैं मानना है। कि नाउ संविधान पॉइंट बाय को पॉइंट क्या करता है, रिबटल, संविधान का अनुच्छेद करता पॉइंट बाय है। पॉइंट रिबटल। फिर काका जी भी नाउ जो- नाउ फिर प्लीज भी रिलैक्स। जो कंचना जी आ रहा हूं, लेकिन कानून एक के मिनट देखिए, मैं सामने आपकी सभी व्यथा एक समझता समान है। हूं। फिर आप मैं आपकी नहीं, काका जी प्लीज, नाउ प्लीज, काका जी नाउ प्लीज, काका जी नाउ प्लीज।